नारायणी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड मैम, सबसे पहले नयनतारा के बारे में जानना चाहेंगे, क्या रीज़न था आपने इस शो को चुना? नयनतारा को चुनने के कई सारे रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न था स्क्रिप्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, कुछ अलग है। थोड़ा ड्रामा है, थोड़ा हॉरर है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा थ्रिलर है, फैंटेसी है, रोमांस है। तो मुझे वो शोज़ अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो। मैम, शो की बात की जाए तो आपके किरदार की बात की जाए तो जैसे हम लोगों में देखा है तो पॉजिटिव लग रहा है हमें, क्या ये इस बारे से? इसमें मैं डबल रोल कर रही हूँ, तो जो नेगेटिव है वो भी कहते हैं ना, मीठी तलवार है, मीठी छुरी है। और जो अच्छी हैं वो तो अच्छी हैं ही, बट इतने लेयर्स हैं इस कैरेक्टर को करने के लिए कि इट्स इट्स एन एक्टर्स डिलाइट। मैम, कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि मतलब ये क्या करना है, कोई नेगेटिव करना है, कोई पॉजिटिव करना है। इनिशियली जब हम शूट कर रहे थे तो हम भी एक सेकंड के लिए सोचते थे कि इस टाइम क्या वो है या वो नहीं है। ठोक बजा के समझ लो, वैसी वो वाले कैरेक्टर को करना है या नहीं करना है। तो बहुत मज़ा आता था ये करने में, इतना अलर्ट रहना पड़ता था हमेशा कि वो जो मैं कर रही हूँ वो सही वाला कैरेक्टर कर रही हूँ कि कौन सा कर रही हूँ। मैम, आप रियल लाइफ में किसी ऐसे सुपर नेचुरल बिल्कुल करती हूँ। वैसे मेरा पिक्चरों का देखने का सबसे फेवरेट जॉनर ही हॉरर है और साईफाई है, बट मैंने किया कभी नहीं। आई थिंक एपिसोडिक एक दो किए होंगे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लाइट हॉरर है जो करने में भी मज़ा आता है। इट्स नॉट आउट एंड और क्रेजी। इट्स नाइस टू डिप माई टोज इन टू सी। मैम, जैसे आपने कहा कि आपके रियल कैरेक्टर है, तो इतना ज़्यादा इंटेंस सीन्स करने के बाद अपने आप को कैसे नॉर्मल बनाते मैं अपना काम सेट पर छोड़कर ही घर जाती हूँ, इसीलिए इतने सालों से मैं काम कर पाई हूँ, वरना पागल हो जाती। इट्स ईजी। मुझे काम करना बहुत पसंद है, मेरा काम मुझे सचमुच बहुत पसंद है, लेकिन 12 घंटे काफ़ी होते हैं उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। फिर उस किरदार को सेट पर छोड़कर मैं अपने हस्बैंड की वाइफ बन के घर पर जाती हूँ, अपनी मम्मी की बेटी बनकर जाती हूँ। उससे बैलेंस सही रहता है। मैम, कई सारे क्रिटिक्स ये मानते हैं कि हॉरर शो एक अंधविश्वास बढ़ाता है, तो आपको क्या लगता है? हमारे देश में जब लाइट चली जाती थी बच्चे सारे घिर के बैठते थे, हॉरर स्टोरीज ही तो हम बोलते थे एक दूसरे को डराने के लिए। तो ये तो कब से चला आ रहा है, ये शोज़ की वजह से कुछ बदलाव नहीं आने वाला है कि शोज़ आ रहे हैं तो जनता बहक जाएगी। बच्चा बच्ची थोड़ी ना है जनता। मैम, ये भी कहा जाता है कि मतलब हॉरर शो बहुत रिपीटेटिव हो गए हैं, तो क्या नरेंद्र कुछ नया लेकर आ रहे हैं? ये बात तो है। क्या है ना, हमारे देश का थोड़ा है, हमारे देश का क्या, सभी जगह पर कोई एक चीज़ चल जाती है ना तो बाकी सब लोग भी वैसे ही बनाने लगते हैं। आई डू अग्री विद दैट, बट नयनतारा का यही है कि वो कोई ट्रेंड नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज आजकल हॉरर ट्रेंडिंग चल रहा है इसलिए ये बन रहा है। इसकी स्टोरी बड़ी प्यारी है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। मैम, आपके कैरेक्टर्स की बात की, आप इतने साल से टीवी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या चेंजेस आप देख रही हैं, कब से आप करेंगे, मतलब क्या नया चेंजेस? चेंजेस तो नहीं, समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाती। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, द इक्विपमेंट, द कैमराज, दे आर सो गुड। तो उस डिपार्टमेंट में तो बहुत कुछ अच्छा हो गया है। काम के डिपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक, स्ट्रेसफुल हो गया है, क्योंकि पहले वीकलीज़ होते थे, फिर बाई वीकलीज़ होते थे, फिर डेलीज़ होते थे, फिर 6 डेज अ वीक होते थे, और अब हम रोज़ आएंगे रोज़ 8:30 बजे, मंडे टू संडे। मैम, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि भैया स्पेशली वुमेन्स को आफ्टर प्रेगनेंसी मतलब कि 8 आवर्स की शिफ्ट करनी चाहिए, हाल ही में शिफ्ट के उनका ये कहना था कि लड़कियों को थोड़ा 12 घंटे की शिफ्ट करना है, तो उन्होंने कहा 8 घंटे की शिफ्ट करनी है। एक साउथ की फिल्म छोड़ दी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, आपका क्या है? वो उनकी चॉइस है, उन्होंने छोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि वो दीपिका पादुकोण है, वो वो जैसे चाहे वो काम कर सकती है। अगर उनको किसी को उनके साथ में काम करना है, उनको
उनकी शर्तें मंजूर हैं तो वो करे काम। और जहाँ पर इन जनरल की बात आती है तो मुझे लगता है आफ्टर प्रेगनेंसी औरतों को आराम करना चाहिए। बट अगर वो काम करना चाहती हैं, इफ़ यू हैव दैट पावर कि आप सामने वाले को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस से काम करवा सके, वेल एंड गुड। बट ये तो रूल है सोसाइटी का ही, जिसके पास पावर है वो उसकी चलती है। मैम लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए। मुझे इस वक्त भी इस शो में भी आपकी ज़रूरत है। देखिए, सराहिए, बताइए कैसा लगता है। मैं आपको कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा शो